गाइस, संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया है 140 को आपको अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। देखिए मेरे साथ, 140 को हम सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से, देखिए वो संख्याएं जिनमें पहला अंक 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है ना। जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, ये सभी संख्याएं आपकी सम संख्याएं कहलाती है। और जो सम संख्याएं होती है उन्हें हम स्टार्टिंग किससे डिवाइड करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। वो संख्या आपकी सम संख्या होती है ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, यहाँ मिला आपको 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में फिर 0 मिल रहा है, तो 2 से करेंगे 2 तिया 6, एक इसको दे देंगे, 10 हो जाएंगे, यानी 10 हो जाएंगे, 2 5 10, है ना। अब ये हो गए 35, यानी 35। 35 एक विषम संख्या होती है। विषम संख्या है तो हम इसको विषम संख्या से स्टार्ट करेंगे, 1 3 5 7, है ना। सबसे पहले हम इसको 3 से देंगे, बट लास्ट में 5 है तो 3 से नहीं जाएगा, तो हम इसको दूसरे नंबर में किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, यानी 5 7 कितने हो जाएंगे? 35। अब नंबर मिला हमें 7। 7 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 को हम 7 से ही डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये 7 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो इस संख्या का आपका अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के रूप में अगर हम इसको व्यक्त करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे 140 इज इक्वल टू, कितना मिला है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू, यहाँ 2 1 1 कितनी बार हुआ? 2 की पावर कितनी हो रही है? 1 1 2 हो रही है ना। तो 2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, इंटू 5 इंटू 7। ये हुआ आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अभी तक अगर किसी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस क्लासेस से जुड़े नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। अब इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन और देखेंगे। बाकी क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों के लिए है ना। यदि किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो सारे क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखते पहला हो चुका है अपना। अब देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 156। 156 का बच्चों इकाई जो अंक है, ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, इकाई अंक आपका 6 है तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, है ना। तो 2 से करेंगे तो 2 7 14, एक इसको दे दिया, कितने हो गए? 16, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, एक इसको दे दिया, 18 हो गए, तो 2 नाम 18। अब ये 39 हो चुके हैं, जो एक विषम संख्या है ना। 39 एक विषम संख्या। अब हमें ये देखना बच्चों की 39 जो है किस किस टेबल में आते हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं 39 एक आपकी अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या वो संख्या होती है बच्चों, क्या होती है? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो होती है उसके 2 से अभाज्य गुणनखंड अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो भाज्य संख्याएं होती है उसका या तो वो स्वयं से विभाजित होती है या 1 से विभाजित होती है ना। बट ये 39 जो है ये कैसी संख्या है बच्चों? ये आपकी भाज्य संख्या है। ये किससे जाएगा? इसमें 1 से जाएगा, इसमें इससे किसमें जाएगा? 13 से जाएगा। ठीक है, इसमें आपका 3 से भी जा सकता है। ठीक है, 3 से भी जा सकता है ना। 3 और 9 3 से भी जा सकता है। तो हम क्या है, ये भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या। भाज्य है, अभाज्य अगर होती तो फिर लास्ट में हमें 39 से ही देना होता। 1 से जाता है या 39 से जाता। हम इसमें देंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 जो है वो आपकी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें स्वयं का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है। एक के अतिरिक्त स्वयं का भाग जाता है। तो हम 13 को किससे डिवाइड करेंगे? 13 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ये मिला आपको इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, अभाज्य फैक्टर निकालेंगे इसके। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम उस क्वेश्चन में करा था वैसे इसमें भी क्या करना है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13
तो यहाँ होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 13, है ना। ये रहा आपका इसका आवाज गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,